ये छठे नंबर पे। पूरा समझेंगे, कहीं कुछ छूटेगा नहीं, और एकदम एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन ही होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के ला दिया और कहा भैया ये देखो इसका आसान तरीका, वो सब नहीं। जो एग्जाम में पूछा जाता आप वही देखोगे, वही क्वेश्चन यहां को मिलेंगे, और वही सारे महत्वपूर्ण भी होंगे। ठीक है, 68 पर ये बहुत बच्चों की परेशानी है भैया, ये बहुत सारा बच्चा इसको समझ नहीं पाता, इसको करे तो करे कैसे, कैसे समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चों की परेशानी है। आप में से भी कुछ बच्चे नहीं कर पाते होंगे, नो बोल दीजिएगा जिसको नहीं आएगा पहले ही। 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम अगर मुझे ताजा चाहिए तो भाई सूखा कितना मुझे चाहिए होगा, ये बात आपसे पूछी गई। देखो अभी से नो आने लगा है, ताजा और सूखा फल वाला क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता है। अच्छा अच्छा, सबको पता भाई गर्मी का मौसम आ गया है, तो बहुत सारी चीजें आपके पास ऐसी मिलेंगी जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, जैसे कि खरबूज। खाना शुरू कर दिया आप लोगों ने कि नहीं करा? खरबूज वगैरह वाले बच्चे कितने ने खाना शुरू कर दिया? अच्छा, दूसरा तरबूज, इसमें भी पानी की बहुत मात्रा होती है। इसके बाद आम वगैरह भी ले लो, यहां भी पानी की मात्रा आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे मान लो कि मैंने खरबूज लिया है एज ए एग्जाम्पल, अगर मैं उसको धूप में रख दूंगा 10 दिन के लिए तो एकदम सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? तभी तो दुकान वाला उस पर लगातार पानी मारा जाता है कि ताकि कम से कम बना रहे पानी की मात्रा। वो जहां 10 किलो खरीद के लेकर आया, आपको 10.5 किलो के हिसाब से बेच देगा। वो होगा कि नहीं होगा? खीरा वगैरह भी होता है। तो हमेशा याद रखना कि पानी की जो मात्रा होती है वो क्लियर नहीं होती है, वो घट भी सकती है, वो बढ़ भी सकती है। तो पानी कभी भी फिक्स नहीं होता है, पानी घट भी सकता है, पानी बढ़ भी सकता है। समझ पाए? अब लाके उसको बाल्टी में डाल दोगे तो पानी बढ़ जाएगा, वो 10 किलो 200 ग्राम हो जाएगा पानी। ठीक है, तो बेसिकली समझना कि जब भी ताजे और सूखे फल वाले क्वेश्चन आएंगे तो पानी से मतलब नहीं है, हमेशा उसके पल्प से मतलब होगा, उसके गूदे से मतलब होगा कि उसमें खाने वाला मात्रा कितना है। अब प्रश्न आपका खत्म हो गया। ताजे फल में अगर 68% पानी है तो क्या 32% गूदा होगा? समझना, 100 में से 68 घटा लो। सूखे फल में अगर 20% पानी है तो क्या 80% गूदा होगा? खत्म हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। 100 किलोग्राम ताजे फल से क्या कहता है, 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? आपसे उसने यही पूछा। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? अब बताओ, पहले तो इसको करने का तरीका कितने बच्चों का यहां पर आएगा? गुड मॉर्निंग, बताओ भाई, जल्दी से सोचो कि अगर मेरे पास मुझे 100 किलोग्राम ताजे फल चाहिए तो कितने सूखे फल होंगे? 100 किलोग्राम क्या? ताजा फल। ताजे में कितना गूदा है? ताजे फल में सर 32% गूदा है। तो कितना मुझे लेना पड़ेगा सूखा? सूखे में कितना गूदा है सर? सूखे में 80 गूदा है। खत्म हो गया प्रश्न, और कुछ नहीं करना। अब जरा देखो, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 4 अठे 32, 8 पंचे 40, x बराबर 40। बोलो बात समझ में आलिस? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40। भाई कुछ भी नहीं चाहिए था, 100 किलोग्राम ताजा फल से। तो 100 किलोग्राम ताजा फल में कितना गूदा है? 32 गूदा है। कितना सूखा चाहिए? तो सूखे में कितना गूदा है? 80। 80 का कितना किलो चाहिए? तो 40 चाहिए। खत्म हो गया मामला। अब बताओ दोबारा गलत होगा? नहीं ना। कोशिश करेंगे कि आपके हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे कुछ क्वेश्चन लेकर आ जाएं ताकि आप तुरंत कर ले जाओ। और इसको हम समझते थे यार ये बड़ा तोप वाला क्वेश्चन है, यार ये कर ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कितने आसानी से हो गया। चले 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा और एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, तो आपके लिए वहां से और भी इजी हो जाएगा। और करंट अफेयर्स अब आपको परेशान नहीं होना, वो डेली आपको एप्लीकेशन पे करंट अफेयर्स का सेक्शन बना हुआ अलग से वहीं पर मिल जाएगा। पुरानी भी करंट अफेयर्स, नई भी करंट अफेयर्स, और आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, प्रिंट आउट के लिए भी काम हो जाएगा। रोज सुबह 9 बजे गोविंद आओ, जरा सा इस क्वेश्चन को करना सभी लोग, बहुत ध्यान से करना। मैं 30 सेकंड दे देता हूं आप लोग को, चलो आपका दिल खुश हो जाएगा इस क्वेश्चन को देख के। आप कहोगे सर लाओ सर दूसरा लाइक भी जल्दी से दबा देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमार कैसे हो भाई? मनोज कुमार, राजकुमार, परमार, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं और सभी लोग यहां पर कमेंट करना शुरू कर चुके हैं कि सर इसका ये आंसर हो जाएगा। अब इसे क्या बताना है भाई मेरे? चंद्रभान जी कैसे हैं? मनोज कुमार जी, सावन। एलसीएम 168 है, एसटीएफ 12 है, संख्याओं के 20 का अंतर 60 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? आया?
अब प्यार से बता दो जिसका भी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज आपको फिर एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। Fresh charcoal. सिर्फ फ्रेश नहीं, मैक्स फ्रेश। नया मैक्स फ्रेश चारकोल, धमाकेदार ताजगी, अब किफायती मैक्स फ्रेश, अब सिर्फ 20 रुपए में। चलो, मैंने कहा एक संख्या मान लो 12 है, दूसरा संख्या मान लो 15 है, इसका एचसीएफ कितना होगा? एक छोटी सी बात मैंने आपसे पूछी, बहुत ध्यान से समझना और बहुत आसानी से समझना, कंसेप्ट आपका दिमाग खोल देगा। मैंने कहा अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक संख्या है जो कि 12 है, मेरे पास कोई भी दूसरी संख्या है जो कि 15 है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? तो क्या दुनिया के सभी बच्चों को पता है कि इसका एचसीएफ 3 होगा? अरे इतना तो पता है कि ये भी नहीं पता है, 3 कमेंट होगा ना, 3 पक्का है, 3 चौका 12, 3 पचे 15, हाईएस्ट कॉमन जो होगा उसमें 3 हो जाएगा, 6 से कटेगा नहीं, बाकी किसी से कटेगा नहीं। अच्छा, ये कंफर्म हो गया कि दो संख्याओं का एचसीएफ 3 हो गया। जरा संख्याओं को जोड़ो, 15 12 27, देखो क्या ये एचसीएफ इसको काट रहा है? हाँ यार सर बिल्कुल काट रहा है। जरा दोनों संख्याओं को घटाओ 3, देखो जरा क्या एचसीएफ इसको काट रहा है? हाँ सर बिल्कुल काट रहा है। इसका मतलब सर ये हो गया कि जो एचसीएफ होता है ना, जो मासापा होता है, वो एक तो दोनों संख्याओं को काटता है, दोनों संख्याओं के जोड़ को भी काटेगा, दोनों संख्याओं के डिफरेंस को भी काटेगा, वही एचसीएफ होता है। अब हमसे क्या पूछा गया? संख्याओं का जोड़ बताओ, और एचसीएफ कितना है? 12, यानी जो ऑप्शन 12 से कटेगा वही सही आंसर होगा कि नहीं होगा? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? सही बात तो ये है, बाकी सब तो दुनिया की बातें छोड़ो, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आंसर क्या लग रहा है कि सर अगर एचसीएफ 12 है, देखो संख्याओं के अंतर 60 है, तो 12 पंचे 60 कट रहा है, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जरा कमेंट करके बता दो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यही है जो 12 से कट रहा है। और ये पेपर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर भी चाहता है कि आपके दिमाग होना चाहिए, आप दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे नहीं कि सिर्फ रट गए और भन्न भन्न का सॉल्व करना शुरू कर दिया। आपकी कैलकुलेशन देखने नहीं आया, वो ये देखने आया कि आप कितना तेजी से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा रैंक ला पाते हैं। ठीक है, चलो 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। पढ़ो, क्या चीज भाई अभिषेक बताइए, क्या कह रहे हैं आप? एक कार की चाल हर 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। अच्छा, अगर पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 है, यानी वो 35 किलोमीटर चल रही है, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ गई होगी, तो क्या अब 37 चलेगी, फिर 39 चलेगी, ऐसे चलती चली जाएगी। तो 12 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? ये भी नहीं आ रहा है, बहुत कम चांसेस होते हैं पंकज ऐसे। आप खुद भी जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे बहुत कम चांसेस मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन सोचो कितने बच्चों का आया, कितनों का नहीं आया। अब बहुत सारे बच्चे इसको नहीं, जिसको नहीं, आप प्यार से नो बोल देना, जिसको भी नहीं आया एकदम प्यार से नो बोल देना, हम इसको देखेंगे कैसे कर सकते हैं और समझेंगे। सर केवल 12th किया हूं, क्या किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं? रेलवे की अपकमिंग वैकेंसीज को ना सोच के आप यही सजेस्ट करो कि आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर दो, है ना। देखो नहीं आ रहा है, पक्का है नहीं आ रहा है, एकदम गारंटी है बन जाएगा। आओ जरा समझते। ये तो समझ गया कि अगर वो पहले घंटे में 35 किलोमीटर जा रहा है, यानी उसकी स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, फिर 2 बढ़ा 37 हो गया, फिर 2 बढ़ा 39 हो गया, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अगर हम 12 घंटे में देखेंगे, यानी कुल मिला के 11 गैप होंगे। जैसे एज एग्जांपल मैं बोलता हूं 3 आदमी खड़े हैं, तो कितना गैप होगा? 2 गैप होगा। 2 आदमी खड़े हैं तो कितना गैप होगा? 1 गैप होगा। तो अगर 12 घंटे देखेंगे तो कितना गैप होगा? 11 गैप होगा। 11 गैप का मतलब हर गैप में 2 घंटा बढ़ रही है, यानी ये 22 घंटा बढ़ जाएगा। तो भैया कितना हो गया? 5 2 7 3 2 5, यानी आखिरी में जो उसकी चाल होगी वो 57 होगी। खत्म हो गया प्रश्न। अब जोड़ लो 35 से लेके 57 तक का। कैसे जोड़ोगे? n/2, यानी पूरी संख्या 12 है और ब्रैकेट में a + l।
कहोगे सर गजब का मामला हो गया, 6 और अंदर 6 से कटने वाला वैसे ऑप्शन देख लेना, लेकिन ऐसे भी देख लो, 7 5 12 यानी 2 आ गया, 1 हो गया, 5 3 8 और 1 9, 6 दूनी 12 और 9 छक्का 54, 54 और 1 55। है कहीं ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर डी है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनली तीसरे शतक पे, यानी 299 लाइक्स पे। वाह भाई, अब जिसको जिसको समझ में आया है 1 सेकंड का मौन रख के जोरदार तरीके से भैया कमेंट लाइक कर दीजिए सब लोग, ताकि हम 300 लाइक यानी आज का तीसरा शतक भी कंप्लीट कर पाए। समझ पा रहे हैं सभी लोग कि प्रश्न कितना आसान है, कितना इजी था समझने का? कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, बस आपका डर था जो आपको बाहर करना था। ठीक है, चलो 8 क्वेश्चन हो गया भैया, 9वें पे आ जाओ। ये भी बहुत पूछा जाता पेपर में, भर भर के क्वेश्चन ये आया हुआ, हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता रहता। क्या कहता है जरा पढ़ो। संख्याओं का गुणनफल तो हमें दे रखा है और इनका एचसीएफ दे रखा है, तो ऐसे कितने युग्म पॉसिबल हैं, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं? और पेयर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो को प्राइम नंबर के पेयर बने होते हैं। ठीक है, महेश कैसे हो भैया? विपिन कुमार जी, महेश, सूरज, भारती, रवि, सभी लोग आ जाइए और जल्दी से आंसर बताइए। हाँ, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं? उनका समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दे रखा है 13। सच पेयर कितने हो सकते हैं? 4। नहीं आता, इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा भी बहुत कम है, कंसेप्ट बहुत कम क्लियर है। अब एक और काम करना, अभी आप आखिरी में तो बताओगे कि आपने 25 में से कितने सही किए, लेकिन एक दूसरा और काम करिएगा कि इसकी जब पीडीएफ आपको मिलेगी ना टेलीग्राम पे, तो तुरंत मिल जाएगी, तो वहां पर आप इस चीज को जरूर देखिएगा कि आपने कितने करे हैं और कितने नहीं करे हैं। चलो 4 पेयर आओ जरा समझते हैं। अच्छा, अगर एचसीएफ 13 है तो क्या संख्या 13x और 13y होगी? और संख्याओं का गुणनफल उसने कहा कि 6760 है। हम 13 से काटे क्या? 13 पचे 65, 2 बचा, 13 दूनी 26, 13 से काटे 13 चौका 52, यानी हम देख रहे हैं तो x इंटू वाई बराबर कितना हो गया? 40। अब क्या ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो हम कहेंगे सर एक तो 1 40 40 हो गया, ये हो गया। दूसरा 2 गुणे 20 कर नहीं सकते, चलो मैं लिख लेता हूं फिलहाल तो। और क्या बन सकता है? 10 गुणे 4 बन सकता है, 3 गुणे होगा नहीं, 4 गुणे बनेगा, 4 गुणे 10, 5 8 40 और कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये देखो दोनों 2 से कट जाएंगी, को प्राइम नहीं हुए। ये 2 से कट जाएंगे, को प्राइम नहीं हुए। सिर्फ ये और ये को प्राइम है, यानी एक दूसरे को किसी और संख्या से नहीं काटेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और जो 4 बता रहे थे उनके लिए 4 सेकंड का मौन। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि प्रश्न को कैसे करना है, प्रश्नों को कैसे समझना है? ये जोड़े हमेशा को प्राइम होने चाहिए। हम सारे जोड़े लिख देंगे, लेकिन हम उसको को प्राइम जरूर से जरूर लिखेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। आ जाइए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इजी क्वेश्चन है, पढ़ लो पूरा फिर सॉल्व करना। ठीक है, बहुत जल्द आएगी भैया महेश। 12 बल्टी लगता है किसी टंकी को भरने में, और बल्टी जो है वो 13.5 लीटर की है, उसकी धारिता 13.5 लीटर की है। ठीक है, नहीं भैया सावंत, बहुत शानदार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 4 बजे मैथ, 3 बजे मैथ की फैकल्टी का अनाउंसमेंट होगा, बहुत तगड़ा और बहुत शानदार, जिससे आपकी एसएससी और बाकी सभी वैकेंसी जो आपकी सभी आपके जॉब से वो भी आपके क्लियर होते जाएंगे। अगर 9 लीटर टंकी की धारिता है तो कितना समय कितनी बल्टी लगेंगी? 18। सबके आंसर इस पे तो आ रहे हैं भाई, 18 18 18। और अब जो बच्चा कह रहा है इसको भी नहीं आता, इसका मतलब उसने सिर्फ चीजों को रटना सीखा होगा, कंसेप्ट को पढ़ना नहीं सीखा होगा। आओ जरा समझते हैं। मुझे 12 बल्टी चाहिए था, हाँ या ना? और एक बल्टी कितने लीटर का था? 13.5 लीटर का था। अगर बल्टी 9 लीटर की हो जाए तो भैया मुझे कितना चाहिए होगा बल्टी? अब काटो, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 से काटा, 3 चौका 12, 1 13, 3 पचे 15, 45 चौका 180 होता है। पॉइंट 1 नंबर बाद लगा दोगे, आंसर 18। जरा एक बार कमेंट पे भैया नजर दिलाइए, देखिए कितने ऐसे सूरवीर हैं जिन्होंने 18 बता रखा है। तो यहां पर हारून कुमार जी हैं, यहां पर जो है
सूरज कुमार है, रवि कुमार है, जसवंत है, मोहित है, चंद्रभान है, विपिन है, गौतम है, सबका आंसर 18 है। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिया और 10 क्वेश्चन के बाद अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की कार की स्पीड है, 12 घंटे में कोई दूरी तय कर लेता है। अब एवरेज स्पीड क्या होगा कार की अगर वो 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करे लेकिन समय वही सेम हो। कंसेप्ट ही तो बताया भैया, आकाश जी कह रहे हैं कंसेप्ट बताओ। हे ईश्वर क्या बताए, मतलब हम इनको डंडा ले आओ भैया जरा इनके लिए। हाँ इनके लिए जरा डंडा लेकर आओ, ये कह रहे हैं कंसेप्ट बताओ। और जी जान लगा के कंसेप्ट बता रहे हैं, इनको हर एक चीज बता रहे हैं, कह रहे हैं अरे तो अभी मारेंगे पटक के सुधर जाओगे। बताओ भाई इसका आंसर। चलो 11वां क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो गया। अब सोचो यार इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो एकदम लल्लू वाला क्वेश्चन दिया हुआ, कितना आसान है। अगर मेरी स्पीड 70 है और मैं 12 घंटे में कोई दूरी तय कर रहा हूं, यानी वो दूरी 840 किलोमीटर हो गई होगी। 70 की स्पीड से जा रहा हूं, 12 घंटे में तय कर रहा हूं, यानी दूरी 840 हो गई। अब मुझे वही दूरी चाहिए 120 किलोमीटर और ज्यादा तय करना है। लिखा ना 120 किलोमीटर ज्यादा, 0 4 2 6 8 1 9, यानी मुझे अब 960 किलोमीटर जाना है, लेकिन समय वही लगेगा, यानी 12 घंटे ही लगेगा। तो 12 घंटे का समय अगर लग रहा है तो मेरी स्पीड हो जाएगी 12 8 96, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार जरा देखा जाए 80 अरे 9 30 80